हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? राइट मैक्सवेल इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में AKTU में 7 मार्क्स में पूछा जाता है। तो बच्चे देखो, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशन हमें पढ़ाई क्यों जाती है, क्यों पढ़ते हैं। देखो क्या था बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट किया जा सकता था। अगर कहीं पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, लेकिन इसका जो अपोजिट है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं किया जा सकता था। तो फिर क्या हुआ, ऑस्टर्ड एक साइंटिस्ट थे, ऑस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, सडनली मैग्नेट को एक्सपेरिमेंट के ऊपर फेंक दिया। तो उन्होंने क्या देखा, देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, सो ही बिकम सरप्राइज। तो वो क्या हो गया, सरप्राइज हो गया कि हमने मैग्नेट को एक्सपेरिमेंट के ऊपर फेंका था और यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया। तो इसका मतलब ये था कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन तभी आ सकता है जब मैग्नेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो। तो उन्होंने फिर क्या किया, इसको कन्फर्म किया और उन्होंने ही बताया कि मैग्नेट से भी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जा सकता है। अब बात यह है कि ये तो हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जा सकता था ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट के बाद। लेकिन फिर क्या हुआ, मैक्सवेल ने कुछ 4 इक्वेशंस दिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो उन्हीं 4 इक्वेशंस को हम लोग आज यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, डाइवर्जेंट डी इक्वल टू रो। डी क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ई, और रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसकी प्रूविंग देखेंगे बच्चे। दिस इज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाई दैट सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू, मैथमेटिकल क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको इक्वेशन आपने फर्स्ट कह दिया, ठीक है। अब अगर हम ये मान लो, ये कोई एक स्ट्रक्चर है, इसमें मान लेते हैं कि ये स्मॉल एरिया ds है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है और इसके बीच का एंगल थीटा है। तो हम इफ़ डी फाई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एरिया एलिमेंट ds, देन डी फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, डी फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट ds। अगर इन दोनों के बीच का एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर ds के बीच का एंगल थीटा है तो ये ई ds कॉस थीटा हो जाएगा। और अगर दोनों पैरेलल हैं, इस तरीके से दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये ई ds कॉस 0 यानी ई ds आ जाएगा। नॉट टेकिंग इंटीग्रेशन, इसका हम इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट ds। तो ये देखो, इंटीग्रेशन डी फाई का इंटीग्रेशन क्या आ गया, फाई ई आ गया, ये आ गया फाई ई इंटीग्रेशन ई डॉट ds। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू उठा के इसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। जब फर्स्ट में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फाई की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट ds इक्वल टू आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इंटीग्रल फॉर्म है मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन का। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट हो गया, दिस इज द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। अब बच्चे देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए ड्राइव मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, तो आपको यहाँ तक करना है, इक्वेशन 2 तक करना है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है तो फिर आगे भी करेंगे। अब देखो नेक्स्ट इसमें, इफ़ रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी वी, डी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो डी वी। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेट कर दीजिए यहाँ पर, इन टेकिंग इंटीग्रेशन, ऐसे इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट कर देंगे तो डी क्यू की जगह क्या, इंटीग्रेशन डी क्यू की जगह क्या आ जाएगा, क्यू इंटीग्रेशन रो डी वी। पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देंगे। जब सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन ई डॉट ds, और ये लिखा था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये आ गया, क्यू की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन रो डी वी। ये वी इंटीग्रेशन वी क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम इंटीग्रल रिप्रेजेंट करता है। ये एप्सिलॉन नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर दिया ई के साथ, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट ई ds इंटीग्रेशन रो डी वी। अब ये एप्सिलॉन नॉट ई को बोलते हैं इलेक्ट्रिक, एप्सिलॉन नॉट ई क्या कहलाता है, एप्सिलॉन नॉट ई कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर
डी क्या कहलाता है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी कहलाता है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट ई की जगह लिख देंगे डी लिख देंगे, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस। देखो बच्चे क्या कर दिया, इंटीग्रेशन डी डॉट डी एस कर दिया, डी की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट ई है इंटू रो डी वी, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर बच्चे है सरफेस इंटीग्रल और यहाँ पर है वॉल्यूम इंटीग्रल। तो अब क्या करेंगे, सरफेस दोनों तरफ सेम एक जैसा बनाना है, ठीक है। इस तरह सरफेस है, इधर वॉल्यूम है, दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रल लाना है। तो डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, सरफेस इंटीग्रल को डाइवर्जेंस के साथ किस में चेंज करेगी, वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करेगी। देखो इंटीग्रेशन ए डी एस क्या हो गई, इक्वल टू इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट ए डी वी हो गया, ठीक है। तो अप्लाइंग डाइवर्जेंस थ्योरम, ये डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दिया। इंटीग्रेशन ये देखो डाइवर्जेंट को डेल डॉट बी वी कहते हैं, तो डाइवर्जेंट डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डी वी। इन दोनों को अब देखो दोनों तरफ सेम इंटीग्रेशन हो गया, वॉल्यूम इंटीग्रल दोनों तरफ हो गया। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर कर दीजिए, तो डाइवर्जेंट डी इक्वल टू रो आ गया। दिस इज द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन डिफरेंशियल फॉर्म। क्या किस फॉर्म में, डिफरेंशियल फॉर्म में। इसको आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंट डी इक्वल टू रो, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है बच्चे। अब इसमें एक चीज़ और पूछी जाती है, व्हाट इज़ द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा बच्चे, इसकी जो डेफिनीशन है, जो स्टार्टिंग में डेफिनीशन लिखाई है, वही आपका इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो जाएगा। ये डेफिनीशन देखो, ये जो डेफिनीशन लिखी हुई है ना ये वाली, यही आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये नेक्स्ट फिजिकल सिग्निफिकेंस। अब नेक्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन सेकेंड। मैक्सवेल इक्वेशन सेकेंड क्या है, डाइवर्जेंट बी इक्वल टू जीरो और डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। तो इसमें इसकी डेफिनीशन क्या है, दिस इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो। यही इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होगा। आप लास्ट में फिजिकल सिग्निफिकेंस हेडिंग डाल के यही लिख देंगे। तो इससे क्या हो गया, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाइव बी इक्वल टू जीरो हो गया। क्या हो गया बच्चे, फाइव बी इक्वल टू जीरो हो गया। और जब फाइव बी इक्वल टू जीरो हो गया तो यहीं पर ये भी लिख सकते हैं, इट मीन्स नो मोनोपोल एग्जिस्ट, नो मोनोपोल एग्जिस्ट, ये भी लिख सकते हो आप, ठीक है। सिंगल पोल, इसको ऐसे भी कह सकते हो, सिंगल पोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है बच्चे। ये 2 नंबर में कभी कभी पूछा जा सकता है। इफ़ डी फाई बी इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस। अगर कोई स्मॉल एरिया एलिमेंट डी एस है, मान लो ये कि आपका स्ट्रक्चर है, कोई बॉडी है, इसका ये स्मॉल एरिया डी एस है, कितना एरिया है, डी एस है ये स्मॉल एरिया, और इधर मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाई बी इक्वल टू बी डॉट डी एस। टेकिंग इंटीग्रेशन ले लेंगे तो डी फाइव बी इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। तो यहाँ से फाइव बी की वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेशन बी डी एस आ जाएगी, ठीक है बच्चे। अब क्या करेंगे, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो हो गया। दिस इज इंटीग्रल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन का इंटीग्रल फॉर्म है। अगर इंटीग्रल फॉर्म पूछा जाए तो आपको यहीं तक करना है। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशियल फॉर्म में करना है। तो ये देखो बच्चे सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल को जो वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करते हैं तो कौन सी थ्योरम लगाते हैं, डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते हैं। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम लगा देंगे। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, इंटीग्रेशन ए डॉट डी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट ए डी वी। पिछली बार ये डाइवर्जेंस थ्योरम भी पूछी गई है 3.5 नंबर में, 3.5 नंबर में, ठीक है। तो क्या डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, जो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करे विद डाइवर्जेंट, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम बोलेंगे। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दी। डाइवर्जेंस थ्योरम देखो यहाँ अप्लाई कर दी। ये क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस है, तो डाइवर्जेंस के साथ डी वी हो जाएगा। तो ये देखो लिख दिया, डाइवर और करके लिख सकते हो, इंटीग्रेशन डाइवर्जेंट बी और डी वी इक्वल टू जीरो, ठीक है बच्चे, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको जीरो को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन जीरो डी वी, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरफ से कंपेयर कर दिया तो डाइवर्जेंट बी इक्वल टू ज़ीरो, और ऐसे इसको और लिख सकते हैं, डेल डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, और करके क्या लिख सकते हो, और डाइवर्जेंट बी इक्वल टू
जीरो। ये इक्वेशंस आ गई, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है बच्चे। अब देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए अभी हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो स्टार्टिंग की डेफिनेशन है वो फिजिकल सिग्निफिकेंस हो जाएगी इसकी, ठीक है। नाउ मैक्सवेल इक्वेशन 3, दिस इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होता है, फाई बी होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी देखो दैट इज induced EMF E equal to minus d phi b by dt. EMF is related to the electric field as कैसे रिलेटेड होगा, देखो इसको समझ लो बच्चे। देखो पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पर साइड में समझा देते हैं आपको। यहाँ देखो पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू डी वी बाई पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू नहीं भाई, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। क्या होता है, डी वी बाई डी एक्स या डी वी बाई डी एल। तो यहाँ से डी वी की वैल्यू क्या आ गई, ई डी एल। डी वी की वैल्यू ये डी वी की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, ई डी एल आ गई बच्चे। क्या आ गई, ई डी एल, ये वैल्यू आ गई। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वी की वैल्यू क्या आ गई, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल। और यहाँ पर क्या लिखा है आप, ईएमएफ वोल्टेज, क्या लिखा है, ईएमएफ वोल्टेज। और ये भी क्या है, वोल्टेज। तो वोल्टेज की जगह क्या लिख सकते हैं, इस वोल्टेज की जगह क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल लिखा जा सकता है। तो ये लिख दिया इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल माइनस डी फाई बी बाई डी टी। ठीक है बच्चे, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर डी फाई, यहाँ पर क्या होगा, डी फाई बी बाई डी टी होगा। यहाँ दिस इज मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म। अगर इंटीग्रल फॉर्म करना है तो यहीं तक करना है। अब देखो क्या करेंगे बच्चे, फाई बी क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, फाई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस। अब ये कहाँ से आता है, बिल्कुल उसी तरीके से आता है बच्चे, डी फाई बी इक्वल टू क्या होगा, बी डॉट डी एस। अगर स्मॉल एलिमेंट एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड भी है तो डी फाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एस। तो फाई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस, ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है बच्चे। तो यही फाई बी की वैल्यू ये होगी। पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड सेकेंड में रख दिया तो ये इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल माइनस डी, ये डी लिखोगे, क्या लिखोगे, माइनस डी बाई डी टी, ये लिखा जाएगा, माइनस डी बाई डी टी लिखा जाएगा। इंटीग्रेशन बी डॉट डी एस हो गया ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब ये डी बाई डी टी इंटीग्रेशन के अंदर जाएगा तो ये बच्चे क्या हो जाएगा, पार्शियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, पार्शियल हो जाएगा। तो ये देखो बच्चे क्या हुआ, ये जब इनसाइड जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, पार्शियल हो जाएगा। तो ये देखो बच्चे क्या हो गया, पार्शियल हो गया, ठीक है। अब इसमें ई डॉट डी एल लिखा हुआ है, अब ये इसको पार्शियल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेप देख लो बच्चे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल और यहाँ पर आ जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ये डेबर बी बाई डेबर टी, ठीक है, डी एस, ये डी एस आ जाएगा, ठीक है बच्चे। ये क्या आ जाएगा, डी एस आ जाएगा, ठीक है, ये डी एस आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, स्टोक्स थ्योरम को अप्लाई कर देंगे। तो स्टोक्स थ्योरम क्या होती है, लाइन, जो स्टोक्स थ्योरम क्या करती है, लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करती है कर्ल के साथ। तो इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कर्ल ए डी एस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ था, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल लिखा था, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कर्ल ई डी एस हो जाएगा। तो ये देखो इंटीग्रेशन कर्ल ई डी एस हो गया और ये लिखा है माइनस इंटीग्रेशन डेबर बी बाई डेबर टी डी एस। दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे तो कर्ल ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस डेबर बी बाई डेबर टी। ये मैक्सवेल इक्वेशन आ गया, ठीक है बच्चे। कौन सा, मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन आ गया, ठीक है बच्चे। अब फिजिकल सिग्निफिकेंस में, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में फैराडे लॉ की डेफिनेशन लिख देंगे आप, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस हो जाए। हेलो एवरीवन, अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक यू में 7 मार्क्स में पूछी जाती है। कितने मार्क्स में पूछी जाती है बच्चे,
7 मार्क्स में सिंगल पूछी जाती है। तो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन क्या है, कर्ल एच इक्वल टू जे प्लस डेवर डी बाई डेवर टी। जे क्या होती है, जे क्या है बच्चे, करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया क्या कहलाती है, करंट डेंसिटी कहलाती है। इसको हम डी आई बाई डी ए या डी आई बाई डी एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एप्सिलॉन नॉट ई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाता है। देखो प्रूफ देखो इसका, इट इज़ मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो ये हो गया इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी की वैल्यू रख देंगे म्यू नॉट एच, ये वैल्यू रख दी, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, ये इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल आ गया, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया, ठीक है बच्चे। अब देखो करंट डेंसिटी क्या होती है, करंट डेंसिटी क्या होगी, करंट पर यूनिट एरिया, तो जे इक्वल टू डी आई बाई डी एस हो गया, डी आई की वैल्यू क्या हो गई, जे डी एस, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन डी आई इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन जे डी एस हो गया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, इंटीग्रेशन जे डी एस, इंटीग्रेशन डी आई की वैल्यू क्या हो गई, इंटीग्रेशन आई, तो ये आ गया इंटीग्रेशन जे डी एस। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये हो गया इंटीग्रेशन एस डॉट डी एल, और इधर क्या हो गया, तो ये इंटीग्रेशन हो गया, आई की जगह क्या हो गया, इंटीग्रेशन जे डी एस। अब यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर दो बच्चे, क्या अप्लाई कर दो, स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में चेंज करती है विद कर्ल के, कर्ल ए डॉट डी एल अगर कहीं पर लिखा है तो ये क्या करेगा, लाइन इंटीग्रल है, ये चेंज हो जाएगी सरफेस इंटीग्रल में कर्ल एच डी एस, इस तरीके से चेंज हो जाएगी ये। तो देखो बच्चे अब क्या करेंगे, ये एस डॉट डी एल लिखा हुआ है, ठीक है, इसको चेंज कर दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कर्ल एच डी एस इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन जे डी एस, दोनों तरफ ये सरफेस इंटीग्रल हो गया, दोनों तरफ सेम इंटीग्रल हो गया। अब कंपेयर कर दो, तो कर्ल एच इक्वल टू जे आ गया, दिस इज एम्पियर्स लॉ टेकिंग डाइवर्जेंट ऑफ एबव इक्वेशन। अब देखो ये कर्ल है तो इसके अपोजिट से डाइवर्जेंट, अपोजिट कर दो, तो अपोजिट क्या होता है, डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट कर्ल एच इक्वल टू हो गया डाइवर्जेंट। अब ये दोनों डिसिमिलर है, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो 0 इक्वल टू डाइवर्जेंट जे हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दीजिए। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, डाइवर्जेंट जे प्लस डेवर रो बाई डेवर टी इक्वल टू 0। डाइवर्जेंट जे की वैल्यू इक्वेशन से थर्ड से क्या है, 0 है, तो ये डेवर रो बाई डेवर टी क्या आ गया, 0 आ गया, ये लिखा गया है, डेवर रो बाई डेवर टी 0 लिखा गया है। अब बच्चे देखो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन डेवर रो बाई डेवर टी की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चे, इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहाँ से रो की वैल्यू, रो क्या हो, इंटीग्रेटिंग करने पर क्या हो जाएगा, रो कांस्टेंट हो जाएगा। रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज कांस्टेंट हो गया, यानी एम्पियर्स लॉ इज वैलिड फॉर स्टैटिक चार्ज या स्टेडी स्टेट के लिए। हेंस फॉर टाइम वेयरिंग फील्ड एम्पियर्स लॉ रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन, तो एम्पियर्स लॉ में हम मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो मैक्सवेल मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ बाई एडिंग ए टर्म कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी जे डी। तो इक्वेशन जो आपकी ये देखो, ये इक्वेशन थी सेकंड, इसमें मॉडिफाई किया, यही तो एम्पियर्स लॉ है बच्चे, तो इसको मॉडिफाई कर दिया गया, क्या कर दिया गया बच्चे, मॉडिफाई कर दिया गया। तो जब इसको मॉडिफाई कर दिया गया, ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है, कौन सी, एम्पियर्स लॉ है, इसको मॉडिफाई कर दिया गया, जे की जगह आप क्या रख देंगे, यहाँ पर जे प्लस जे डी रख देंगे, ठीक है बच्चे, तो ये रख दिया गया जे प्लस जे डी, ये मैक्सवेल ये आगे आपकी इक्वेशन 4 आ गई। टेकिंग डाइवर्जेंट, दोनों तरफ डाइवर्जेंट लेंगे, ये डाइवर्जेंट कर्ल एच, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा, ठीक है बच्चे। अब ये डाइवर्जेंट जे, ये ब्रैकेट डाइवर्जेंट जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो डाइवर्जेंट जे प्लस डाइवर्जेंट जे डी, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये डाइवर्जेंट जे इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंट जे डी आ गया, ठीक है बच्चे। अब देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है, डाइवर्जेंट जे प्लस डेवर रो बाई डेवर टी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब ये देख लो ये वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ देखो पीछे क्या दिया, क्या गिवन है, ये डाइवर्जेंट जे की जगह क्या लिख सकते हो, डाइवर्जेंट जे डी लिख सकते हो, तो यही लिख दो यहाँ पर, ठीक है। ये डेवर रो बाई डेवर टी हो गया, ठीक है, तो ये वैल्यू रख दी गई, ये डाइवर्जेंट जे की वैल्यू क्या आ गई, डेवर रो बाई डेवर टी आ गई, तो ये वैल्यू रख दी गई, माइनस डेवर रो माइनस दोनों तरफ से कट गया, तो ये आ गया डाइवर्जेंट जे डी इक्वल टू डेवर रो बाई डेवर टी। अब देखो क्या लिखेंगे, वी नो दैट मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, वी नो दैट मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल
इक्वेशन फर्स्ट क्या होता है, डाइवर्जेंट डी इक्वल टू रो। तो यहाँ पर रो ये लिखा हुआ है, रो की जगह ये देखो क्या, डेवर बाई डेवर टी, रो की जगह क्या लिख देंगे, डाइवर्जेंट डी रख देंगे। तो यही किया गया, देखो डाइवर्जेंट जे डी, डेवर बाई डेवर टी, रो की जगह क्या रख दिया गया, रो की जगह ये डाइवर्जेंट डी रख दिया गया। अब देखो इस डाइवर्जेंट डी रख दिया गया, अब देखो दोनों तरफ क्या है, डाइवर्जेंट बाहर निकाल लो, तो डाइवर्जेंट जे डी इक्वल टू डाइवर्जेंट डेवर डी बाई डेवर टी हो गया। दोनों तरफ से कंपेयर कर दो, जे डी की वैल्यू क्या आ गई, डेवर डी बाई डेवर डी। पुटिंग इन इक्वेशन फोर्थ क्या थी, कर्ल एच इक्वल टू जे प्लस जे डी, ये आपकी इक्वेशन नंबर फोर्थ थी कि इसमें आप जे डी की वैल्यू रख दो। दिस इज मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ, दिस इज मॉडिफाई एम्पियर्स लॉ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एम्पियर्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो ये मैक्सवेल के चारों इक्वेशंस करा दिए। इसमें आपके कभी कभी तो चारों इक्वेशंस पूछे जाते हैं, कभी कभी क्या होता है ये मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन सिंगल उसमें पूछा जाता है। थैंक यू।